नोटबंदी के बाद आज एबीपी न्यूज़ पड़ताल कर रहा है उन लोगों की जो सड़क किनारे अब खड़े होकर अपना सामान बेचते हैं। और इस वक्त हम इंदिरापुरम में हैं। इंदिरापुरम पार्क के एक सामने हैं, जहां रोड पे हमारे साथ नसीमुद्दीन जी हैं जो पपीता बेचते हैं। सुबह तकरीबन 4:30 बजे आ जाते हैं और 9 बजे तक रहते हैं ये। नसीमुद्दीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब से नोटबंदी हुई है आपके काम पे कितना असर पड़ा है? मेरे काम पे कम से कम 60% असर पड़ गया। आप जब तक नोटबंदी नहीं हुई थी आप कितना कमा लेते थे और आप कितना कमा रहे हैं? तब मेरे 500 रुपये आते थे, अब 300 रुपये आ रहे हैं मार्जिन के थ्रू। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? नोटबंदी के फैसले को आप कैसा मानते हैं, कैसा लगता है आपको? क्या ठीक है, गलत है, क्या कमी है? भाई हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारा तो सीधा रोज का करना, रोज का खाना है। हम्म, पहले दिन स्टार्टिंग वाले दिन 1,000 रुपये की मेरी उधारी हुई थी। हम्म, तो यानी 3 दिन में 2,000 रुपये की हम्म, उधारी हुई। तो सारे गायक जानने वाले थे इसको नहीं दूँ। बड़े नोट बंद हो रहे थे, हम्म, मंडी में मुझसे मना कर दिया गया था। हम्म। तो इस वजह से नोटबंदी की वजह से बहुत असर पड़ा काम पे मेरे। नहीं, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखो जी, हमारे लिए तो दोनों तरह की बातें सही भी है। हम्म। ये नसीमुद्दीन जी हैं जो सुबह 4:30 बजे आके रोड किनारे पपीते बेचते हैं। और इनका ये कहना है कि इनकी जो सेल है वो तकरीबन 60% घट गई है। हालांकि फैसले को लेके अब ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये फैसला सही है या गलत है। गाजियाबाद से कैमरामैन कुलदीप वर्मा के साथ विपिन तोमर, एबीपी न्यूज़। नोटबंदी का असर मुंबई के प्रसिद्ध और सबसे चहीते पदार्थ वड़ा पाव पर क्या पड़ा है, ये जानने के लिए हम एक वड़ा पाव केंद्र पर आए हैं। मुंबई के काला चौक की इस परिसर का एक वड़ा पाव केंद्र है। इसके मालिक से बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए। महादेव पांडुरंग जाधव। ये जो वड़ा पाव बेचते हैं, कितना असर पड़ा है नोटबंदी के बाद? वो भी 20% के ऊपर पड़ा है, कम हुआ है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आती है? नोट छुट्टे की दिक्कत आती है, लोग 2,000 ले आते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है? लोग क्या एक वड़ा पाव 2 वड़ा पाव लेते हैं और 2,000 रुपया लेके आता है, तो कहाँ से छुट्टा देगा इतना पैसा? आप क्या करते हैं फिर क्या ना बोलते हैं, फिर वापिस जाते, कहाँ से लाके देगा? और ये जो आप रॉ मटेरियल जो है, सामान जो लाते हैं, उस पर भी, क्योंकि बिजनेस भी कम हुआ है आप कह रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ कितने लोग काम करते हैं, सैलरी कैसे दे रहे हैं? 2-3 आदमी काम करते हैं और क्या, फिर हम लोग ऐसा ही चला लेते हैं। फिर क्या करेगा? फिर धंधा भी कम हो गया तो क्या उनको थोड़ी निकाल सकते हो? तो ऐसा ही हम लोग चलाते, काम धंधा अभी है ही नहीं, किधर चला लेते। फिर लेकिन निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो नोटबंदी का निर्णय सरकार का है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो तो भी सही है, सही है। वो तो ये नहीं है अभी आगे ना थोड़ा हो जाएगा, अभी तो सही है। क्या करेगा अपना? आगे आप देखते हैं कुछ अच्छा होगा? अच्छा, इससे तो अच्छा होने वाला ही है, देखिएगा। हम लोग चालू तो है अभी। तो ये निर्णय का समर्थन करते हैं। कुछ वड़ा पाव खाने वाले लोग भी यहाँ पर है। आपसे जानना चाहेंगे, वड़ा पाव आप क्यों खाते हैं सुबह सुबह? आप या सारे लोग यहाँ आए? वड़ा पाव ऐसा है, अपना गरीब का खाना है, पैसे को परवड़ता है, वो सब हम लोग खाते हैं। क्या करें फिर? नोटबंदी आया, छुट्टे की प्रॉब्लम है, नोट की प्रॉब्लम है, कैश नहीं निकलता, तो आप किस तरह खा रहे हैं? बहुत दिक्कत होती है। वड़ा पाव वाला पहले ही बोलता है, भाई अगर छुट्टा है तो खाओ, वरना मत खाओ। तो आप डेली खाते हैं? हाँ, रोज का हमारा है, सवेरे सवेरे का नाश्ता ही है। तो ये यहाँ पर लोग हैं, सुबह का नाश्ता इनका यही होता है, क्योंकि 10-12 रुपए में वड़ा पाव मिल जाता है, उससे पेट भी भर जाता है। तो मुंबई के जो मजदूर वर्ग हो या जो लोग सुबह नाश्ता करने आते हैं, वो इसी केंद्र पर आते हैं। और यहाँ के मालिक का कहना है कि नोटबंदी की वजह से 20% उनके इस व्यवसाय पर असर पड़ा है। और लोगों का कहना है कि इस नोटबंदी का वड़ा पाव खाने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पैसों की किल्लत है, छुट्टों की किल्लत है। कैमरामैन उत्तम कुटियार के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। हम मुखर्जी नगर में हैं, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, इसलिए यहां पर सेल की संभावना ज़्यादा होती है। हमारे साथ देवेंद्र हैं जो कि जूस की दुकान है, उनकी बड़ी जूस की दुकान है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी के बाद कितना असर पड़ा है आपकी दुकान पे? नोटबंदी के बाद तो मतलब 60% का फ़र्क पड़ गया है। 40% काम है, 60% काम ख़त्म हो गया है, जिससे कि लोगों को पैसे की दिक्कत है। लोग जूस ही नहीं पीते, वो कहते हैं सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं, तो जूस क्या पिए। जो नोटबंदी के तुरंत बाद स्थिति थी, क्या उससे कुछ बेहतर हुई है? थोड़ा बहुत 5-7% का फ़र्क पड़ा है, काम नहीं है बिल्कुल भी। कि हमने अपने 4 लड़के जो काम करते थे वो भी निकाल दिए, क्योंकि काम ही नहीं है तो तनख्वाह कहाँ से देंगे। आगे बिल्कुल संभावना नज़र नहीं आ रही कि काम ठीक होगा या नहीं होगा। तरह से देवेंद्र बता रहे हैं कि काम 60% तक खत्म हो चुका है।
बड़ी दुकान है मुखर्जी नगर में, लेकिन उसके बावजूद बता रहे हैं कि जो धंधा है वो काफ़ी मंदा हो चुका है नोटबंदी के कारण। कैमरामैन मोहित के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। हम इस वक्त पहुंचे हैं मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में, जहां पर गर्ग डेयरी है। रवि भूषण जी हमारे साथ, जो दूध का काम करते हैं। ये जानते हैं कि क्या फर्क नोटबंदी का इनके धंधे के ऊपर पड़ा है। रवि भूषण जी, नोटबंदी के बाद क्या फर्क पड़ा? पहले कैसा धंधा था आपका? पहले 8-9-10 हजार रुपए की दुकानदारी होती थी, अब 5,000-6,000 की दुकानदारी होती है। और ये आइटम कच्चा आइटम है, तो ये ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकता, खराब हो जाता है। जो नुकसान है हमारे पास, दूध बच जाता है, उसे हम 5-7-10 लीटर कम पैसे में देना पड़ता है बड़ी डेयरी पे। और जो हमारे पास 1-2 लड़के हैं, उनकी तनख्वाह भी अपनी जेब से देनी पड़ रही है। और जो दुकान में कन्फेक्शनरी का सामान डाल रखा, वो भी आधा हो चुका। जो क्योंकि ग्राहक मतलब कहने का, जो नगद वाले थे वो भी उधार लेके जा रहे हैं। तो कितना काम रह गया उसके बाद से, नोटबंदी के बाद से? ये मान के चलो तुम 55-60% करीब। अच्छा, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, नोटबंदी के फैसले? फैसला तो अच्छा है जी, आने वाले भविष्य के अंदर अच्छा है, लेकिन कुछ घोटालेबाजों ने ये फैसले को गंदा कर दिया। रवि भूषण का कहना है कि धंधे पर फर्क पड़ा है, लगभग 60% इनका धंधा कम हो गया है। फैसले को लेकर कहना है कि फैसला अच्छा है, लेकिन कुछ घोटालेबाजों के कारण इस फैसले को नुकसान पहुंचा है और इतनी दिक्कतें इनको आ रही हैं। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। नोटबंदी के फैसले को 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी हम हैं अहमदाबाद के प्रहलाद नगर गार्डन विस्तार में, कि जो कि यहाँ पर एक नाश्ते की दुकान है। जो गुजरात का जो ढोकला का जो नाश्ता होता है, उसकी एक दुकान चलाने वाले योगेश भाई भट्ट करके एक व्यक्ति है। खास करके हर एक क्षेत्र पर नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन की असर हुई है। इनके धंधे रोजगार पर क्या असर हुई, उससे हम जानेंगे। योगेश भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब जो नोटबंदी का जो फैसला था, उससे आपके जो नाश्ते का जो ठेला था, जो आपका जो धंधा रोजगार था, उस पर क्या असर हुई है? सर 100% हुई है। इससे क्या होता है, जो अभी लोग आते थे पहले, अभी उन लोग के पास चेंज नहीं है। अभी जो इश्यू हो रहा है कि जैसे चेंज नहीं होता है, अभी यहाँ पे कोई 2000 की नोट लेके आवे तो फिर प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होता है, धंधे में 100% फ़र्क तो पड़ा ही है। और बाकी में जैसे अभी पहले अपना 1000-1500 का धंधा होता था, अभी वो घट के अभी 70% हो गया है। ये तकलीफ है। पहले कितना कमा लेते थे नोटबंदी के फैसले के पहले, और अब कितनी धंधा होता था? अभी ऐसा नहीं होता, अभी 800-1000 रुपये तक हो जाता है। बोलिए। और कैसे देखते हो जो ये फैसला लिया गया, नोटबंदी का फैसला, किस तरह से आप देखते हो? आप क्या मान रहे हो? इस फैसला अच्छा ही है, फैसला कोई गलत नहीं है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। एक बात ये भी हो रही है कि जो डिजिटल पेमेंट की जो व्यवस्था होती है, आपने कुछ ऐसा रखा है, कुछ पेटीएम ये ऐसा कुछ? हमने नहीं रखा है, क्योंकि हमारा जो आगे का ट्रांजैक्शन है वो सब कैश में होता है। जैसे शाम को सब्जी वाले के पास जाए तो वो पेटीएम नहीं रखता है, तो उससे फिर हमको तो वहाँ पे कैश ही देना पड़ता है। ये तकलीफ। योगेश भाई जरूर से कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया वो सही है, पर उसकी धंधे रोजगार पर बहुत ज्यादा असर हुई है। कैमरामैन पीयूष लेवा के साथ निकुंज जानी, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।